नमस्कार, मैं हूं राजगुरु नरपत सिंह। आप देख रहे हैं जीटीपीएल अलर्ट राजस्थान न्यूज। जैसा कि अभी राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और इसी सिलसिले में आज की खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उदयपुर शहर जिला प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे यूथ कांग्रेस के लिए हार्दिक जी चौड़िया। हार्दिक जी, आपका अलर्ट राजस्थान न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक जी, हम बातचीत शुरू करते हैं उससे पहले सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपनी पारिवारिक राजनीतिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएं। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, फैमिली कांग्रेस से बिलोंग करती है। मैं खुद कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले सोशल वर्क के थ्रू राजनीति में आया हूँ। मैंने अपनी जनता के लिए काम किया है, समाज सेवा की है, और अब जाके प्रॉपरली राजनीति में एक पद के लिए और अपने यूथ जो मेरे साथी हैं, भाई है, उन लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूँ। तो अब मैं जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ उदयपुर शहर से। जैसे कि आपने बताया कि आप युवाओं के लिए कार्य करते रहे हैं, आपने समाज सेवा का कार्य भी किया है। लेकिन अभी जो ये चुनाव है ये यूथ कांग्रेस का है और ऐसे कौन से विषय हैं, ऐसे कौन सी विचारधाराएं हैं, ऐसे कौन सी सोच या ऐसी कौन से जज्बात है जिनके आधार पर आपको लगता है कि आप यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष उदयपुर का जो चुनाव है वो जीत पाएंगे। मैं जो अपने छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, उन सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। सबको एक समान रख के काम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। मेरे साथ जो हैं, जो लगे हुए, वो सब जिला अध्यक्ष है। और मैं उन लोगों के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उदयपुर में किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, कॉलेजों में किस तरह से काम किया जा सके, साथ ही उदयपुर की एनएसयूए को भी मजबूत करना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस के थ्रू। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के माध्यम से आप युवाओं के कार्य करना चाहते हैं या समाज के कार्य करना चाहते हैं, साथ ही जो आपका संगठक दल है एनएसयूआई उसको भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे हार्दिक जी ये है कि एनएसयूआई, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, ये सभी जब एक ही पार्टी के दल हैं तो इनको अलग अलग क्यों बांटा गया और इनकी जिम्मेदारियों में क्या भिन्नता है? एनएसयूआई कॉलेज लेवल पे काम करती है। वो स्टूडेंट के लिए काम करती है। कॉलेज के जो बाहर से लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, जो गांव से होते हैं, जो उदयपुर में आने के बाद नए नए होते हैं, जिनको उदयपुर शहर का, कॉलेज का नॉलेज नहीं होता है, उनके लिए करती है। यूथ कांग्रेस उसके ऊपर जब बच्चे जॉब के लिए, इन सब के लिए आते हैं, समाज में कार्य करने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए एक वापस से यूथ कांग्रेस आती है, जो समाज में अपने वार्ड में कार्य करती है, अपनी पार्टी को मजबूत करती है। तो सबके अपने अपने कार्य हैं। यूथ कांग्रेस के अपने कार्य है और एनएसयू के अपने कार्य हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो यूथ कांग्रेस है वो रोजगार के लिए कार्य करती है, युवाओं के सपने साकार करने का कार्य करती है। तो मेरा अगला सवाल आपसे सीधा सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है, उनके सपनों से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपकी सरकार पिछले 4 सालों से राजस्थान में कांग्रेस सरकार चल रही है और इसमें ऐसी कई भर्तियां हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं या जो हाईकोर्ट में जाकर अटक गई है। तो इस तरह से फिर युवा आपको क्यों सपोर्ट करेंगे जब उनके सपने ही पूरे नहीं हो रहे, उन्हें समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है? सर, पेपर लीक होने का मुद्दा सिर्फ राजस्थान का नहीं है। अभी 4 दिन पहले गुजरात में भी हुए थे, जिसका कहीं न्यूज़ में कोई चर्चा नहीं थी और कहीं नहीं था। बस खाली एक राजस्थान है जो हर समय एक पॉइंट पे रहता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। गुजरात में भी हुए थे, तो गुजरात की न्यूज़ क्यों नहीं आई बाहर? मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं हार्दिक जी कि गुजरात की न्यूज़ भी बिल्कुल आई थी और वो समाचार पत्रों में और टीवी चैनल के माध्यम से हर जगह प्रसारित हुई है। लेकिन जो युवा आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं या जो आपके शहरी इलाके में आते हैं, उनके बिल्कुल एग्ज़ाम के ठीक समय पहले, एक दिन पहले या चंद घंटों पहले पेपर का लीक हो जाना, ये एक तरह से उनके सपनों पर कड़ा प्रहार है। तो युवा आपको क्यों सपोर्ट करेंगे और सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? सरकार इस पे अपना एक्शन ले रही है। सरकार हर समय अपनी हाई सिक्योरिटी के साथ पेपर करती है, लेकिन जो अब लोग हैं, वो उनकी कमाई के चक्कर में पेपर लीक कर देते, तो उसमें सरकार की हम लोग नहीं बोल सकते कि गलती है, क्योंकि वो हर जगह जैमर लगा के पेपर लेती है, हर जने को अलग सीटें में बुला के पेपर लेती है यूथ का। तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार की कहीं गलती है, क्योंकि जो लोग हैं अब उनके पास पेपर आ रहे हैं, वो लीक कर रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? क्योंकि हर समय हर जगह सरकार नहीं मौजूद रह सकती है। लेकिन वो जो लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि कड़ी कमाई या मोटी कमाई के लिए ऐसा कार्य करते हैं, उनको भी पद देने का काम या उनके मनोनयन का जो काम है, जैसे अलग अलग कई तरह के आयोग बने हुए हैं, तो आयोग के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को निर्वाचित करना या मनोनयन करना, ये पूर्ण रूप से सरकार का काम होता है। तो सरकार ऐसे लोगों को वहां पर पद क्यों देती है, उनका मनोनयन क्यों करती है? सर, सरकार अपना काम कर रही है। वो खुद सरकार है,
तो उसमें मैं इतना कुछ बोल नहीं पाऊंगा आपको। उनकी जो है जहाँ मनोन्नत करना है वो उनको कर रहे हैं। अब लेकिन कुछ लोगों की वजह से सरकार को बैक में आना पड़ता है, तो उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि अभी भी आप जानते हैं कि जो पेपर लीक कांड हुआ था उसमें कई सारे आधे से अधिक संख्या में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे या जो उसमें संदिग्ध माने गए थे, उनको आधे से अधिक लोगों को जमानत दे दी गई है। तो क्या ये उन बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ या उनके भविष्य के साथ एक सीधा सीधा सरकार ने नाजायज फायदा उठाया है या उनके सपनों पर कड़ा प्रहार किया है? सर, उनको आप बोल रहे हो अगर जमानत दे दी है तो वो कोर्ट ने दी है, तो वो उन जज को सोचना चाहिए कि वो किस बेस पे उसको जमानत दे रहे हैं। इसमें ना किसी सरकार का हाथ है ना कुछ, कि वो जज खुद वहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज अ कार्य कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि वो जज का फैसला है, तो उसमें मेरा कोई और क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा इस पर। और जैसा कि अभी आप शहर जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं उदयपुर से, तो ऐसे कौन से विषय हैं, ऐसे कौन से युवाओं की बातें हैं या ऐसे कौन से युवाओं के कार्य हैं जिनके माध्यम से आपको लगता है कि युवा बढ़ चढ़कर आपको समर्थन देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी कैंपेनिंग करेंगे? जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथ रहे हुए हैं हमेशा, वो मेरा सपोर्ट करेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी है तो हम कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव अगर जीते या हारे उससे कोई मायना नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करें, और जो यूथ है, जो मेरे भाई हैं, वो मेरा साथ ही देंगे। अगला आपसे हार्दिक जी मेरा सवाल है कि जैसा कि अभी आप जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस शहर जिला के लिए अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, और अगर आप यूथ कांग्रेस उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होते हैं, आप जीत जाते हैं, तो आप पायलट गुट को सपोर्ट करेंगे या गहलोत गुट को सपोर्ट करेंगे? जैसा कि अभी राजस्थान के कांग्रेस में दो गुट ज़्यादा ही चर्चा में चल रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे हूँ, ऊपर हाई कमांड जो बैठेगा उसके साथ हूँ, और हमेशा पार्टी के साथ रहूँगा। ना मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हूँ, ना किसी दल के साथ हूँ। मैं अपने संगठन के साथ हूँ और परिवार के साथ हूँ, कांग्रेस। जैसा कि आपने बताया कि आप कांग्रेस को या परिवार जो पार्टी है उसको ही अपना परिवार मानते हैं, उसको ही सर्वोपरि मानते हैं, तो हार्दिक जी जैसा कि आपकी जो पार्टी है या आप जो हाईकमान की बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी एक इसमें सदस्यता अभियान चलाया है इस यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए, जिसमें 50 रुपये की सदस्यता लेने के बाद ही कोई आपको समर्थन दे सकता है या मतदाता के रूप में मतदान कर सकता है। तो क्या अभी कांग्रेस जो पार्टी है उसके पास फंड की व्यवस्था नहीं है या उनका जो खजाना है वो पूरी तरह खाली हो गया, इसलिए उन्होंने 50-50 रुपये लेना युवाओं से शुरू किया है? सर, कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो, कुछ ना कुछ राशि तो रखती है कि वो जब मेंबरशिप बनाती है तो उसमें लेती है। तो कांग्रेस ने भी एक नॉमिनल चार्ज रखा है यूथ कांग्रेस के लिए कि अगर कोई मेंबर बन रहा है तो वो 50 रुपये पैक करे और फिर आप कांग्रेस के मेंबर बने। और मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जब आपकी सरकार बहुत सारी स्कीम या बहुत सारी योजनाएं निशुल्क चला रही है, तो उस दौर में बेरोजगार युवाओं से 50 रुपये लेना कहाँ तक जायज है? सर, जो बेरोजगार युवा हैं उनसे नहीं ले रहे हैं। जो दे सकता है और जिसको बनना है कांग्रेस पार्टी का मेंबर, हम उन्हीं से ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी को मजबूर नहीं कर रही है कि आप आओ और मेंबर बनो। ना कि हम लोग भी किसी को बोल रहे हैं जो हमारा साथ देना चाहता है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता है, तो वो ही लोग अपना अमाउंट जमा करा रहे हैं और मेंबर बन रहे हैं। क्योंकि इस बार सब ऑनलाइन प्रोसेस है। आप कहाँ बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहाँ से आप फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके मेंबर बन सकते हो। तो आपको ना कहीं वोटिंग करने आना है ना कहीं जाना है, तो सब अपनी इच्छा से और अपने हिसाब से मेंबर बन रहे हैं। आप उदयपुर शहर से आते हैं और आप शहरवासी हैं, और आपका युवाओं के बीच में काफ़ी क्रेज भी है, आप सक्रिय भी रहते हैं। तो हार्दिक जी मेरा सीधा सवाल आपसे इन मुद्दों को लेकर है कि उदयपुर जो नगर निगम है वहाँ पर पिछले 3 से 3.5 साल हो गए हैं भाजपा का बोर्ड बने हुए, लेकिन नगर निगम में अभी तक कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष है वो सर्वसम्मति से नहीं बन पाया है। तो उसके पीछे क्या कारण है या जनता को नेता प्रतिपक्ष कब तक मिल पाएगा? था इस पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। वो हाई कमांड का जो आदेश होगा उसके ऊपर ही कोई बनेगा। मेरा अगला सीधा सवाल आपसे ये है कि यूथ कांग्रेस जो चुनाव हो रहा है उसमें जिलाध्यक्ष पद पर आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा से एक ही संदेश दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जब मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके लिए आधी रात को भी हूँगा। आपको अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है, अगर विचारधारा से जुड़ना है, तो आप भले मेरे साथ जुड़े या मेरे अलावा जो कैंडिडेट है उनके साथ जुड़े, लेकिन अपना है कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और विचारधारा के साथ जुड़े, जिससे हम लोग आपके लिए कार्य कर सकें।
अगला मेरा सवाल हार्दिक जी आपसे है कि जैसा कि अभी कांग्रेस के जो सुप्रीमो है अपने आप में एक तरह से जो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, राहुल जी गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण की है और अभी हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान शुरू किया है। तो इन अभियान के माध्यम से कांग्रेस क्या करना चाह रही है, क्या सोचकर ये अभियान चलाए जा रहे हैं? सर, इस अभियान के थ्रू है कि ये लोग बाग आपस में जुड़े, जो एक खटास होती है कितने जनों में वो खत्म हो, आपसी भाईचारा बढ़े। कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस का चुनाव जो इस बार चेंज किया है पैटर्न, उसमें भी ये है कि हम लोगों को डोर टू डोर जाके मिलना पड़ रहा है। तो उससे लोग बाग हमें जान रहे हैं, हम उनको जान रहे हैं, हमारे वार्ड वाले हमें जान रहे हैं, हमारी पहचान हो रही है उनसे, वो हमें उनकी कोई समस्या है तो वो हमें बता सक रहे हैं। तो ये एक इसलिए है कि लोग बाग सब नेता कितने बार होते हैं कि ऑनलाइन हो रहा है तो वहाँ जाके डाल के आ जाते हैं, या ऑफलाइन हो रहा है तो जाके। इस बार चुनाव वो है कि आप डोर टू डोर जाओ और सब कुछ कार्य करो। इसी साथ भारत जोड़ो यात्रा का जो अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, उसमें भी है कि आप अपने वार्ड में जाओ, अपने लोगों से मिलो और उनसे उनकी समस्या पूछो और उनके लिए कार्य करो। हार्दिक जी, जैसा कि आपने बताया कि ये सभी को एकजुट करने की कोशिश है, ये अभियान एकजुटता का प्रतीक है। तो जो राजस्थान कांग्रेस में अभी गुटबाजी चल रही है कि पायलट गुट और गहलोत गुट जो चल रहे हैं, तो कोई कांग्रेस ऐसा भी अभियान चलाएगी, ऐसा कोई कार्य करेगी जिससे ये आपस की फूट है ये खत्म हो जाए, ये दोनों गुट एक हो जाएं? तो मेरे हिसाब से तो दोनों गुट एक ही है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि खुले मंचों से यहाँ पर गहलोत साहब और पायलट साहब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाते आए हैं। तो क्या आपको इनके बावजूद भी लगता है कि दोनों एक हैं? सर, ये राजनीति है, इसके ऊपर कोई किसी पे बोल भी दे तो वो ऐसा नहीं है कि अलग है। आज भी अशोक जी गहलोत तो सचिन जी पहले साथ में ही कांग्रेस पार्टी के लिए ही कार्य कर रहे हैं, अलग तो कार्य नहीं कर रहे। तो है कि वो दोनों साथ में ही है और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि दोनों एक हैं और पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले कांग्रेस के विधायकों की और जो मंत्री हैं उनकी बाड़ेबंदी की गई थी। तो अगर वो दोनों एक हैं, कोई किसी तरह की गुटबाजी अभी नहीं चल रही है कांग्रेस में, तो फिर बाड़ेबंदी क्यों की गई थी? सर, पार्टी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लगा होगा पार्टी को, इसलिए उनकी बारेबंदी की। ये है हमारे साथ हार्दिक चौड़िया, शहर जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस प्रत्याशी उदयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त राजगुरु नरपत सिंह को। नमस्कार। हैं एंड ये है हमारे साथ हार्दिक चौड़िया, शहर जिला अध्यक्ष प्रत्याशी यूथ कांग्रेस उदयपुर। आप बने रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज़ के साथ। अब दीजिए इजाज़त राजगुरु नरपत सिंह को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच बॉस। वेलकम।